नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ फरहा। रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भर दिया है। जी हां, बीते बुधवार को सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जयपुर पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी इंदिरा गांधी के बाद नेहरू परिवार से राज्यसभा पहुंचने वाली दूसरी मेंबर बनेंगी। मालूम हो कि इससे पहले देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही राज्यसभा गई हैं। बता दें कि सोनिया गांधी ने अपनी परंपरागत सीट रायबरेली, जहां से वे 2004 से सांसद हैं, उसे छोड़ राज्यसभा से संसद जाना चुना है। और कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला तब लिया है जब अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा में 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। अब सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से ये तो साफ हो गया है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के बाद यूपी में उनकी रायबरेली सीट को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर सोनिया गांधी राज्यसभा चली जाती हैं तो उनकी सीट पर कांग्रेस किस चेहरे पर दांव लगा सकती है। इस पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रायबरेली सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। दरअसल रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी, अमेठी और रायबरेली। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए और कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली सीट पर ही जीत मिली थी। अब 2024 में अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता तो यह सीट भी हाथ से निकल सकती है। वहीं आपको बता दें कि यूपी में गांधी परिवार के 2 सदस्य ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 2019 में स्मृति ईरानी के हाथों हार के बाद राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं खबरों की माने तो रायबरेली में प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। दरअसल रायबरेली संसदीय सीट गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। 2014 की मोदी लहर में भी कांग्रेस इस सीट से नहीं हारी। सोनिया गांधी 2006 से लगातार इस सीट से जीतती आ रही हैं। इस सीट से फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अब सोनिया गांधी के राज्यसभा की ओर रुख करने के साथ ही कांग्रेस के लिए इस सीट की मजबूती को बनाए रखना बेहद अहम होगा। बता दें कि 1964 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी अगस्त 1964 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। इंदिरा गांधी फरवरी 1967 तक राज्यसभा की सदस्य रहीं। तब इंदिरा गांधी तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में बतौर सूचना और प्रसारण मंत्री शामिल हुई थी। 1966 की शुरुआत में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो कांग्रेस पार्टी में संसदीय दल के नेता का चुनाव हुआ। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी प्रतिद्वंदी मोरारजी देसाई को शिकस्त दी। इसके बाद उन्होंने देश की बागडोर संभाली और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। बाकी अब देखना होगा कि अगर रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो इस सीट पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ। और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।